औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियसली मैंने डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 8 किंगडम प्लांटी के टेरिडोफाइट्स के डिविजन्स पे, लाइकाप्सीडा, स्पिनाप्सीडा और टेराप्सीडा लेक्चर 4 में मैंने डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 5 पे मैंने डिस्कशन करना है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म which are both higher vascular plant. कि जिम्नो में चूंकि फ्लावर नहीं है लेकिन फिर भी बॉटनिस्ट इसको फ्लावरिंग में शामिल करते हैं। रीजन उसका ये है कि जिम्नो का अदर कैरेक्टर जो है, प्लांट बॉडी का अदर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एंजियोस्पर्म की तरह है। तो इसी वजह से फ्लावर के बगैर भी है, देयर इज नो फ्लावर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लावर, के फ्लावर इसमें नहीं है लेकिन फिर भी उसको एंजियो में मतलब एंजियोस्पर्म के साथ फ्लावरिंग में शामिल करते हैं क्योंकि बाकी कैरेक्टर उसका एंजियोस्पर्म की तरह है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब है नेकेड और स्पर्म का मतलब है सीड। As your name indicates, self-explanatory है। Naked and sperm means seed. Naked seed plant. Literal meaning है। Which one is naked seed plant? The right option will be gymnosperm. नेकेड सीड प्लांट और जिम्नोस्पर्म। इसका ये कॉमन कैरेक्टर इतना जरूरी है, इससे ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि छोटे छोटे चीजें हैं और इससे इतना जबरदस्त एमसीक्यूज के फिर आप लोग हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म का हैबिटाट, वेयर दे अकर, यूजुअल। वैसे तो ठीक है पूरे दुनिया में हर जगह अवेलेबल है लेकिन वेल नोन कॉमनली हैबिटाट ऑफ द जिम्नो, cool hilly areas of the world, cool hilly areas of the world, ये जिम्नोस्पर्म का हैबिटाट है और ज्यादातर ये ग्रो करता है स्टीप स्लोप पे। स्टीप स्लोप, इस तरह प्लेन में बहुत कम ग्रो करता है। यूजुअली द प्लांट ऑफ जिम्नोस्पर्म दे आर ग्रो इन द स्टीप स्लोप। जिम्नोस्पर्म का Gymnosperm is less as compared to the gymnosperm. चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट फाइलेटिक लिनेज में नंबर ऑफ जिम्नो, नंबर ऑफ एंजियो, एंजियो में फिर डाइकाट, मोनोकाट, एलजी, फंजाई, इन सब का नंबरिंग दिया और वो क्लियर कट एमसीक्यूज है, वो अपने लिए एक चार्ट तौर पे लिख ले और याद रखते जाएं। तो द नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म इज लेस एज कंपेयर टू द एंजियो। क्यों? रीजन किया है? दुनिया में एंजियोस्पर्म प्लांट ज्यादा है, जिम्नो कम है। रीजन क्या है? डियर स्टूडेंट्स ये याद रख ले, इसका नंबर इस वजह से कम है, स्लो ग्रोथ। एंड सेकंड रीजन मेथड ऑफ पॉलिनेशन विच इज ओनली विंड। अगर विंड है पॉलिनेशन होगा, सीड बनेगा जिससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। अगर विंड नहीं है, पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा तो न्यू प्लांट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। So due to which of the following reason the number of the gymno are less as compared to the angio? जिम्नोस्पर्म में प्लांट बॉडी के रूट, स्टेम, लीव्स सब कुछ अवेलेबल। रूट इसका ट्रू रूट्स है, टैप रूट विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रेडिकल। तो रूट इसका ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स किसे कहते हैं? विच इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। रेडिकल डिस्कशन अभी आएगा। स्टेम, ऊडी,
branched. Leaves, लीव्स इसके दो किस्म के हैं। ग्रीन नीडल लाइक, नीडल लाइक लीव्स इस तरह नीडल लाइक होते हैं, और वाटर यंग ब्रांचेस के ऊपर होते हैं। लेकिन मेन लीव्स जो होते हैं, फुलिएज लीव्स, ग्रीन लीव्स विच आर नीडल लाइक लीव्स, मेन लीव्स इसके ये है। और इसके लीव्स का कैरेक्टर ये है कि इसके लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल होता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन और डिहाइड्रेशन। क्यों? ये ऐसे प्लांट है कि ये स्टीप स्लोप पे ग्रो करता है, तो पर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल इज सो मच लो, तो इस वजह से इसके लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल है। इसमें ब्रॉड लीव्स नहीं होते, नीडल लाइक लीव्स है। ओके जी। जिम्नो का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? कोन है। इसमें फ्लावर नहीं होता। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द जिम्नो इज कोन, नॉट फ्लावर। तो जो फ्लावर नहीं है कोन है, लेकिन हम इसको फ्लावरिंग प्लांट में शामिल क्यों करते हैं? क्योंकि इसका बाकी कैरेक्टर फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह है, एंजियोस्पर्म की तरह है। इस वजह से इसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स में शामिल कर। इसका जो ये जिम्नो जो है, जिम्नो दे आर क्लासिफाइड इनटू 6 ऑर्डर। बेसिस में एक एमसीक्यूज में इससे निकाला था, वो बाकी आप लोगों के कोर्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऑर्डर है बिनी, टाई, टेलीज, साइकेडो, फेली, केलीज, जिंक्वेलीज, एलीज। एलीज जब आता है ऑर्डर को शो करता है। नीटेलीज, साइकेडेलीज, और लास्ट वन जो है कोनिफिरेलीज। कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेना कि ये तो पता नहीं आउट ऑफ कोर्स चीजें हैं। आउट ऑफ आजकल है नहीं, इसके प्लांट खत्म है। लेकिन सबसे कॉमन ऑर्डर जो है जिसके प्लांट पूरे दुनिया में कॉमन है, वो है कोनिफिरेलीज। अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज, द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज कोनिफिरेलीज, जिसको कोनिफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोनिफर्स। कोनिफिरेलीज और कोनिफर्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। समझ आ गया? अब हम इसके कुछ कॉमन प्लांट्स मेंशन करते हैं। कोनिफिरेलीज में कौन से प्लांट्स हैं? कोनिफिरेलीज, कोनिफर्स। कोनिफिरेलीज में शामिल है 2 किस्म के प्लांट। एक को हम कहते हैं टिम्बर प्लांट्स, टिम्बर प्लांट्स, और दूसरा जो है ऑर्नामेंटल प्लांट। कॉमन है वो मैं मेंशन करता हूं, पाइनस, रॉक्स बरजाई, रॉक्स बरजाई। ये न्यू मरी में पेट्रियाटा में जरा कॉमन है। मतलब ये जरा इस तरह खुश से पहाड़ों में होता है, और इसके स्टेम के ऊपर बहुत बड़े बड़े खुश कलर के बार्क होते हैं। पाइनस रॉक्स बरजाई, चिल्ड इसको कहते हैं। पाइनस वालिशियाना, ये बाड़गली, पेशावर यूनिवर्सिटी बाड़गली कैंपस में ज्यादा है पाइनस वालिशियाना। इसको ब्लू पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैं नीचे इसके नीचे रखा हूं, ब्लू पाइन। ये बहुत कॉमन है, तो इस वजह से कभी कभार एमसीक्यूज में आ सकता है, विच वन इज जनरली नोन एज ब्लू पाइन। तो ब्लू पाइन हम पाइनस वालिशियाना को कहते हैं।
और जो सबसे कीमती हैं जिसके ये सीड्स वगैरह वो हैं पाइनस, चिलगोजा, पता नहीं आजकल कितने का किलो होगा, मुझे तो पता नहीं है कि 2000 है कि कितने, आई डोंट नो। लेकिन पाइनस जिरार्डियाना, चिलगोजा, अफगानिस्तान पक्तिया में भी कामन है, कालाम में कुछ पैचेस की शक्ल में है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। और एक सबसे वुड के लिहाज से कीमती जो है वो ये हैं, ये सबके वुड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब मैं जिनरा चेंज करता हूँ, देखें, सिड्रस, दिवदारा, दियार एटसेट्रा, इस तरह बहुत सारे प्लांट हैं। कम से कम ये प्लांट जो मैंने मेंशन किए ये जरूर याद रख ले, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब ऑर्नामेंटल प्लांट जो है, ऑर्नामेंटल में लिख ले एरोकेरिया, एरोकेरिया हेट्रोपाइला, एरोकेरिया। अब है क्यूप्रेसिस, सेम्परवायरेंस, क्यूप्रेसिस सेम्परवायरेंस, ये लंबे लंबे सर्वे होते हैं, सर्वा। इस तरह ये इस्लामिक कॉलेज में बहुत ज्यादा है। इसी तरह ये देखें, ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया, इस तरह कोन शेप होते, ऊपर की तरफ इस तरह नेरो हो जाते, बहुत लश ग्रीन की वजह से, बहुत ग्रीन कलर की वजह से ये ब्लैकिश नजर आते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं। अक्सर बाज़ जगहों पे लोग इस तरह दोनों को अटैच करते हैं, इस तरह फिर वो माली हजरात इसका कटाई करते हैं, इस तरह दरवाज़ा से बन जाते हैं, लान में इस तरह करते हैं, एक इधर प्लांट करते हैं, एक इधर। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इसके ये सिरे इस तरह किसी तार थ्रेड से अटैच करते हैं, वो ग्रो करते हैं, फिर इस तरह सही तरीके से कैंची से काटते हैं। ओरियम टेलिस, ये इस तरह गोल सर्वा होता है, गोल कटाई किया जाता है और इस तरह गोल गोल इस तरह ग्रो किया जाता है, दैट इज तुजा ओरिएंटेलिस। ये इसके ऑर्नामेंटल प्लांट है। लेकिन एक और प्लांट है, ये आप लोगों के बुक पे ये नाम लिखे हैं, ये अभी मैं जो इसमें मेंशन करता हूं, ये एक है साइकस सिरसिनेलिस और एक है साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा और सिरसिनेलिस बिलोंग टू साइकेडेलिस। ये हमारे मुल्क में नहीं है, नर्सरी वाले बाहर से ले आते हैं और इधर प्लांटेड करते हैं। ये बहुत कीमती पौधा है जिसको कंगी पाम कहते हैं। साइकस को क्या कहते हैं? कंगी पाम। बहुत स्लो ग्रोअर प्लांट है। सारे जिम्नो पे प्लांट बहुत स्लो ग्रोअर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो ग्रोअर है। सिरसिनेलिस बुक में मेंशन है। ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत किस्म के प्लांट है, स्पेशली ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो दैट इज द जिम्नो के कॉमन चीजें थे। अब एक चीज याद रख ले कि जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन जिम्नो इज कोन। कोन होता है, कोन। अक्सर पहाड़ी एरियाज में आप लोगों के जिम्नोस्पर्म के कोन देखे होंगे, इस तरह ऊडी होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जब मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। उससे सीड हवा के साथ, हवा के जरिए उससे ये सीड निकल जाते हैं, साइल में गिर जाते हैं। जब साइल में दब जाते हैं तो साइल में दब जाने के बाद फिर उससे न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन है, और कौन दो किस्म के हैं। एक कौन होगा स्मॉल साइज, और फीमेल कौन दैट इज
लार्ज एंड वुडी, लार्ज एंड वुडी। अक्सर हिली एरियाज के लोग इसको एज ए फ्यूल, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, घरों में जलाते हैं, मुख्तलिफ चीजें खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और वेल नोन कैरेक्टर ये भी याद रख ले कि जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन सिंगल फर्टिलाइजेशन है। आप लोगों के बुक में इसके सिर्फ डायग्राम दिया है। ये सिंगल फर्टिलाइजेशन ये है कि स्पर्म न्यूक्लियाई दो होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेते हैं और दूसरा खत्म हो जाता है। तो आप लोग जस्ट ये एमसीक्यूज याद रख ले कि सिंगल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टर ऑफ, एमसीक्यूज में आ गया सिंगल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टर ऑफ, तो इसका ऑप्शन क्या नहीं होता? डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है जी। बाकी इसमें सीड भी बनता है और सीड नेकेड होता है, क्योंकि कौन जब मैच्योर हो जाता है तो बाहर से वो सीड नजर आता है कि उसके अंदर सीड पड़ा होता है। ठीक है जी। और बहुत ज्यादा खूबसूरती के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और टिम्बर पर्पस के लिए, लेकिन ये ज़्यादातर हिली एरियाज में इसके फॉरेस्ट है, बहुत कम मिलते हैं। हमारे सराउंडिंग में जितने प्लांट है ये सारे एंजियोस्पर्म है और हम टोटली डिपेंड करते हैं एंजियोस्पर्म पे। ये प्लांट नेचर में बहुत कम है। और दूसरा बात ये भी याद रख ले जिम्नो के लिए कि जिम्नो में फ्रूट्स वगैरह नहीं होता, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो ओरी से बनते हैं और इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओरी ये चीजें नहीं होता, तो इस वजह से इसमें फ्रूट्स भी नहीं होता, सिर्फ इसमें सीड प्रोड्यूसिंग है। और ट्रू फ्लावर भी नहीं है, इसमें कौन बनता है? तो ट्रू फ्लावर इम्प्लांट हमारे साथ क्या है? एंजियोस्पर्म। अभी हम लास्ट वन कैटेगरी ऑफ प्लांट जो है वो कौन सा है? एंजियोस्पर्म। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज है, और से ये सुन ले। एंजियो का मतलब है हिडन, हिडन, और स्पर्म का मतलब है सीड। आज ही आप लोग बाजार से कोई फ्रूट्स ले ले, मैंगो ले ले, आजकल मैंगो का दौर है, बहुत फ्रूट्स का एक किंग है। मैंगो ले ले, एप्पल ले ले, और आप लोग फिर उसको काट ले, तो तब आप लोगों को उसके अंदर सीड नजर आएगा। मैंगो को आप लोग जितना भी देख ले बाहर से सीड नजर नहीं आता। आप लोग एप्पल को जितने भी देख ले तो आप लोगों को बाहर से सीड नजर नहीं आता, क्योंकि सीड इसके अंदर हिडन होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सबसे अबंडेंट प्लांट्स कौन से हैं? किंगडम प्लांटी के सारे प्लांट्स में अबंडेंट प्लांट्स हमारे साथ एंजियोस्पर्म है। और डेली लाइफ में थ्रू आउट द वर्ल्ड सारे ह्यूमन जो है ये डिपेंड करता है एंजियोस्पर्म पे। क्यों? एंजियोस्पर्म में क्रॉप्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स प्लांट भी है, इसमें पॉइजनस प्लांट भी है, इसमें मेडिसिनल प्लांट भी है, इसमें टिम्बर प्लांट भी है, इसमें फ्यूल प्लांट भी है जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें पॉइजनस प्लांट भी है, इसमें फॉडर प्लांट भी है, फॉडर चारे के तौर पे, एनिमल के चारे के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंजियोस्पर्म जो है इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के प्लांट है जो हम डेली लाइफ हम सारा का सारा पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ह्यूमन डिपेंड अपॉन द एंजियोस्पर्म डायरेक्टली। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जनरेशन तो वही है कि इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट और गेमेटोफाइट शॉर्ट लीव। लेकिन एक चीज ये भी याद रख ले, जिम्नो और एंजियो में गेमेटोफाइट एग्जैक्ट प्लांट बॉडी नहीं बनता। जस्ट अ स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर विच इज कंसिडर्ड एज ए गेमेटोफाइट जनरेशन। There is no separate gametophyte plant body. Just a step of reproduction occur which is considered as a gametophyte generation. ठीक है ना? जिम्नो और एंजियो में गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी नहीं बनता।
स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन को सिर्फ हम कंसिडर करते हैं गेमेटोफाइट जनरेशन। तो प्लांट बॉडी इसमें रूट, ट्रू रूट्स होता है, स्टेम, लीव्स, मुख्तलिफ किस्म के लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, वुड स्टेम ब्रांच होता है, और रूट जो है रेडिकल से प्रोड्यूस होता है, तो ट्रू रूट हो गया। जो रूट रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से प्रोड्यूस होते हैं, दे आर नोन एज व्हाट, ट्रू रूट्स। अच्छा, angiosperm occur in dash morphological form। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है 3। वो कौन से हैं? हर्ब्स, कल भी मैंने डिस्कशन किया था, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, ये याद रख ले। इससे पहले जो कैटेगरी हमने डिस्कस की जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म माय डियर स्टूडेंट्स वो श्रब्स और ट्रीज में होता है। अभी तक पूरे दुनिया में किसी ने हर्बेशियस जिम्नो, GYM, हर्बेशियस जिम्नोस्पर्म अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया। अगर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है तो या ट्रीज हैं और या श्रब है, हर्बेशियस फॉर्म में नहीं है। डिटेल मैंने इसके कल समझाया था। दूसरा, एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, एंजियोस्पर्म्स आर डैश टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के बेस पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट कितने हैं? इसका भी बेस्ट ऑप्शन 3 है। ये है एनुअल, बाइनियल, और तीसरा है पीरिनियल। एनुअल, बाइनियल, पीरिनियल। टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ऐसा प्लांट कि वो 1 ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसी प्लांट को हम क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट। फॉर एग्जांपल राइस हैं, मेज हैं, ये हमारे साथ एनुअल प्लांट है, 1 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करता है अपना सब कुछ। Biennial plant are those plants which complete their life cycle in 2 growing season is known as what? Biennial plant. For example, sugar beet, चकंदर, sugar cane, मेज वगैरह, सैक्रम अफिसिनेरम जिसे कहते हैं, sugar cane वगैरह, ये biennial है। और perennial plant are those plant which complete their life cycle in so many growing season, यानी they have so many growing season, बार बार इस पे ग्रोइंग सीजन आ रहा है और वो प्लांट हैं और बार बार उसी ग्रोइंग सीजन में बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा, दैट इज नोन एज व्हाट? पीरिनियल प्लांट। ओके जी। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन अभी समझ में आएंगे, डिटेल में हम जा रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन डैश प्लांट इन एनजीओ। इस तरह से क्यों आ सकता है? सिंगल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टर ऑफ विच वन प्लांट? जिम्नोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टर ऑफ विच वन प्लांट? डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टर ऑफ विच वन प्लांट? एंजियोस्पर्म। यानी स्पर्म न्यूक्लियाई आर 2 और दोनों फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। अभी हम कंफर्मेशन करेंगे किस तरह की, ये किस तरह होता है, आगे जाके समझ आएंगे। तो श्रब्स है, हर्ब्स है, ट्रीज है, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, ग्रोइंग सीजन के बेस पे, या एनुअल है या बाइनियल है या पीरिनियल है। और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में फ्रूट्स भी बनता है, इसमें सीड भी है, एंड दे आर द ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स।
ये ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स आर विच वन? एंजियोस्पर्म। इसके बोटानिकल लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं फिनीरोगेम्स। फिनीरोगेम्स, PHANEROGAMES, फिनीरोगेम्स या फिनरोगेम्स शॉर्टकट। फिनरोगेम्स फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरलेस को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम आर द फ्लावरलेस प्लांट और फिनीरोगेम आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके जी, नाउ वी कम टू देयर लाइफ साइकिल। तो इसमें ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो मैंने तो स्टार्ट में इसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता दिया कि पूरे दुनिया के लोग ह्यूमन बीइंग, द नेम ह्यूमन बीइंग दे डिपेंड अपॉन डायरेक्टली ऑन द एंजियोस्पर्म। फॉर एग्जांपल जितने क्रॉप्स है, व्हीट, मेज, राइस, ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म है। वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, टिम्बर प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, वीड्स हैं, वीड्स आम जड़ी बूटियां, फॉडर प्लांट्स है, मतलब एनिमल को एज ए चारे के तौर पे जो इस्तेमाल होता है। थेचिंग प्लांट्स है, हर्ट थेचिंग प्लांट्स, फेंसिंग प्लांट अपने खेतों को बचाने के लिए इसके साइडों पे ग्रो करते हैं। ये सारे के सारे इसमें शामिल है। मीडोज, चिरागाह है, ग्रासेस वगैरह एनिमल के लिए, और चरवाहे जो होते हैं ये भी इसमें, ये प्लांट है, ग्रासेस वगैरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स है और सबसे अबंडेंट प्लांट्स है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। और ये भी याद रखा, आप लोगों के बुक में लिखा है, एक स्टेटमेंट है, एमसीक्यूज है, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज वोल्फ्रिया, 1 mm है, 1 millimeter, एंड द लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज यूक्लिप्टस, 100 मीटर है। in angio, reproductive organ in angio कौन सा है? फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? फ्लावर है, फ्लावर। तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है, फ्लावर के कितने हिस्से हैं? मेन जो हिस्से हैं ये सेपल है, पेटल है, एंड्रोशियम है, गाइनीशियम है। सेपल का दूसरा नाम है केलेक्स। कलेक्टिवली सेपल आर नोन एज व्हाट? केलेक्स। पेटल आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? कोरोला। एंड्रोशियम आर आल्सो नोन एज व्हाट? स्टेमन। एंड गाइनीशियम आर आल्सो नोन एज व्हाट? कार्पल। And it is protective in function. It is protective in function. ये function में protective है, ये protection provide करता है। It provide protection to the flower in the bud condition. It provide protection to the flower in the bud condition, and petal is the attractive part of the flower. Attractive ये है कि ये बहुत कलरफुल होता है, insect attract होते हैं और इसके ऊपर बैठ जाते हैं तो pollination में help करता है। दूसरा ह्यूमन को भी अट्रैक्ट करते हैं। लोग लॉन्स वगैरह में एंजियोस्पर्मिक मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स को क्यों ग्रो करते हैं कि इसके खूबसूरत फ्लावर होता है, तो एक एस्थेटिक सेंस है। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ आ गया? लेकिन एक चीज थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन ले लें कि ऐसा फ्लावर सपोज मैं इधर ड्रा करता हूं, ये देखें, जिस जगह फ्लावर ये सेपल पेटल ग्रो करते हैं इसका नाम है तिलमस। ये तो मैटर की चीजें हैं, लेकिन खैर मैं आई वांट टू रिफ्रेश योर मेमोरी। पेडिसल द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, तिलमस यहां पे ग्रो करता है सेपल, सेपल यहां पे ग्रो करता है पेटल,
पेटल, दरमियान में होता है इधर गाइनीशियम और कार्पल, और यहां पे अगर मैं ड्रा कर लू, ये क्या है, एंड्रोशियम। अब ये देखें, मैं शॉर्टकट शो करता हूं, इसका मतलब है सेपल, ये है पेटल, ये है एंड्रोशियम, ए एंड्री। और सिर्फ इसकी तरफ आ रहा हूं, डायग्राम ड्रा करने का मकसद ये नहीं है, इसके मैं एक एमसीक्यूज की तरफ आ रहा हूं। एक तो ये है, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज व्हाट, पेडिसल, द एक्सपेंडेड पोर्शन अपॉन विच द फ्लोरल पार्ट्स, यानी द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर एराइज, जिस जगह के ऊपर फ्लावर के जो पार्ट्स वहां पे अरेंज है, उस जगह का नाम क्या है, थैलेमस। द ग्रीन पार्ट, protective part which provide protection to the flower in the bud condition is sepal. The attractive part is the petal. Our androecium is the male reproductive part and gynoecium is the female reproductive part. ऐसा फ्लावर जिसमें एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम भी है और गाइनीशियम भी है, such flower is known as what, bisexual. Bisexual flower. A flower और इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है, सिंबल इसके लिए ये है सर्कल, नीचे प्लस, ऊपर एरो। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल नोटबुक में भी है, जरूरी है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। दिस इज द सिंबल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब मैं एक और कंडीशन आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कि वो किस तरह है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये पेडिसल है, ये थैलेमस है, ये सेपल है, ये पेटल है, ये सपोज गाइनीशियम है। सेपल, पेटल, सेंटर में गाइनीशियम, लेकिन इस फ्लावर में एंड्रोशियम नहीं है। ये देखें, सेपल, पेटल, गाइनीशियम, देयर इज नो एंड्रोशियम। कर लो इसी तरह, थैलेमस है, पेडिसल है, ये सेपल है, ये पेटल है और ये एंड्रोशियम है, इसमें गाइनीशियम नहीं है, तो ये मेल फ्लावर हैं। तो सच ए कंडीशन, सच फ्लावर इज नोन एज व्हाट, यूनिसेक्सुअल flower. Such a condition, such a flower in which the male and female flower occur separately, this is known as what? Unisexual. लेकिन जब एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम भी है, गाइनीशियम भी है, this is known as what? Bisexual. The symbol for bisexual is this one. The symbol for the unisexual female flower and male flower is this one. तो बाज जो स्पर्मिक प्लांट में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट, और बाज इन जो स्पर्मिक प्लांट में फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होंगे। इज इट क्लियर? ओके जी। अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, तो अट्रैक्शन करता है, ह्यूमन को अट्रैक्ट करता है, एनसेट को। अब हम इसमें से एंड्रोशियम को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्क पार्टिकल नहीं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके हिस्से ये हैं। ये फिलामेंट है, ये स्टार्क जो है क्या चीज है? फिलामेंट। और ये क्या है? एंथर। एंथर डिवाइड हो गया है इनटू टू इंटरलोब। ये इंटरलोब है। हर एक इंटरलोब के अंदर इधर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये मैंने क्या चीज ड्रा किया इसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजिया।
माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम भी है पॉलन सेक। फिलामेंट, और इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है या पॉलन सेक है, माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सेक के अंदर जो है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या चीज है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉयड है। क्यों? प्लांट बॉडी चूंकि डिप्लॉयड है, पूरा एंजियोस्पर्मिक प्लांट, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड। इट डिवाइड बाय मियासिस एंड इट प्रोड्यूस स्पोर्स। कौन से स्पोर्स? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है तो डेफिनेटली जाहिर बात है माइक्रोस्पोर देंगे। जब माइक्रोस्पोर देगा, ये माइक्रोस्पोर हेप्लॉयड है, इसी तरह स्पोर्स होते हैं बहुत सारे। ये इसके अंदर ये डॉट न्यूक्लियस है, ये डॉट जो नजर है ये न्यूक्लियस है, और के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन जाए, माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर्ड हो जाता है और माइक्रोस्पोरेंजिया रप्चर्ड हो जाता है। फिर ये पालन से ये जो सारी इंतर है ये भी रप्चर्ड हो जाता है। द माइक्रोस्पोर बिकम फ्री। हवा के जरिए, एनिमल के जरिए, मुख्तलिफ तरीकों के जरिए इसका पॉलिनेशन होता है। जब ये गिर जाता है तो ये माइक्रोस्पोर जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन। कन्वर्टेड टू पॉलन ग्रेन। My dear student, what is the difference between pollen grain and microspore? क्योंकि तो दोनों एक जैसे, ये भी हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है, लेकिन तरीकाकार ये है, बहुत क्लियरली ये चीज जहन में पुट अप कर ले कि माइक्रोस्पोर का ये हेप्लॉइड न्यूक्लियस जो है, ये हेप्लॉइड न्यूक्लियस जब ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है तो इसका ये हेप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरे न्यूक्लियस का नाम है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस बोथ आर हेप्लॉइड। तो और इसके इर्द गिर्द थिक वॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? थिक वॉल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर? माइक्रोस्पोर इज थिन वॉल्ड, माइक्रोस्पोर हैज वन न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन इज थिक वॉल्ड एंड पॉलन ग्रेन हैज टू न्यूक्लियस। वन इज द जनरेटिव न्यूक्लियस, वन इज द ट्यूब न्यूक्लियस। तो आप लोग कहेंगे कि ये दो न्यूक्लियस कहां से आ गए? ये माइक्रोस्पोर का जो सिंगल न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो गया बाय मींस ऑफ माइटोसिस एंड इट प्रोड्यूस जनरेटिव is collectively known as what? Pollen grain. Collectively known as what? Pollen grain. Okay जी. Now it is ready for pollination. तो पॉलिनेशन मैंने इससे पहले जो प्लांट डिस्कस किया था जिम्नो, जिम्नो में सिर्फ विंड पॉलिनेशन था। अगर हवा में है तो पॉलिनेशन होगा, लेकिन एनजीओ में पॉलिनेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से होता है, और वो तरीक़ाकार ये है, प्रीवियस क्लासेस से आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि सपोज ये एक है इनीमोफाइलस, बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड। हाइड्रो मीन वाटर, pollination by water.
जूफाइलस या जूकोरी, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो 4 किस्म के पॉलिनेशन के एजेंसीज है, मेथड्स है। देयर आर 4 एजेंसीज बाय मींस ऑफ व्हिच पॉलिनेशन अकर। पॉलिनेशन बाय विंड, एनीमोफिलस; पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एंटामोफिलस; पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिलस; पॉलिनेशन बाय एनिमल, जूफिलस। व्हाटएवर में बी द मेथड, लेकिन पॉलिनेशन होगी। ये पॉलिनेशन किस तरह कि मतलब ये पॉलन ग्रेन चले गए दूसरे फ्लावर या सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर के गाइनीशियम के टॉप पे गिर गए स्टिग्मा के ऊपर तो वो सिल्क पॉलिनेशन है। और अगर एक फ्लावर से चले गए दूसरे फ्लावर के गाइनीशियम के स्टिग्मा के ऊपर गिर गए तो इसका नाम होगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस भी होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन भी होते हैं। ओके जी, जब ये उधर चले गए तो ये पॉलन ग्रेन जो है ये क्या चीज डेवलप करेगा? पॉलन ग्रेन germinate and produce डैश। डैश का आंसर क्या होगा? ऑप्शन पा में लिखता हूं मेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट। अब ये कोई प्लांट नहीं है, दैट इज अ स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये किस तरह है मेल गेमिटोफाइट? देख लीजिए, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन का ट्यूब न्यूक्लियस है, और इसका थिक वॉल है। जब ये पॉलिनेट हो गया फिर ये जर्मिनेट करता है तो ये जनरेटिव न्यूक्लियस, सॉरी ये ट्यूब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ये पॉलन ट्यूब देता है। क्या चीज देता है? पॉलन ट्यूब। क्या चीज देता है? पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज पॉलन ट्यूब। जब ये पॉलन ट्यूब देगा तो ये पॉलन ट्यूब किसने बना दिया? ये पॉलन ट्यूब बना दिया ट्यूब न्यूक्लियस ने, बट स्टिल ट्यूब न्यूक्लियस स्टिल अवेलेबल, ये बाद में खत्म होगा। टी इनका मतलब है ट्यूब न्यूक्लियस हेप्लॉइड। इसने क्या चीज बना दिया? इसने बना दिया पॉलन ट्यूब। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या है? पॉलन ट्यूब है। और ये जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होगा इनटू 2 माइटस के जरिए। ऑलरेडी हेप्लॉइड है ना, ये ऑलरेडी क्या है? हेप्लॉइड है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई को हम कहते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई, स्पर्म न्यूक्लियाई दोनों हेप्लॉइड है। दिस कंपोजाइट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? मेल गेमेटोफाइट। तो अगर क्वेश्चन आ गया द कॉम्बिनेशन ऑफ pollen tube tube nucleus and 2 sperm nuclei is बेस्ट ऑप्शन क्या है? मेल गेमेटोफाइट। या इस क्वेश्चन को आप लोग उल्टा कर ले, मेल गेमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने तो इस तरह लिखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब नंबर 1, ये ट्यूब स्ट्रक्चर पॉलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 स्पर्म न्यूक्लियाई इज मेल गेमेटोफाइट। या अगर आप लोग इस तरह का है मेल गेमेटोफाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आंसर क्या होगा? पॉलन ट्यूब, ट्यूब nucleus and 2 sperm nuclei. Now this structure is ready for fertilization. This is not a plant, this is a step. This is a step of reproduction. And this step of reproduction is considered as a male gametophyte. Is it clear? तो हमने ये एक चीज डिस्कस किया, एंड्रोशियम फिलामेंट इंटरलोब है, इसमें ये दो, इसमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम या पालन सेक, इसको
पालन ग्रैंड पॉलिनेट हो गए इस 4 एजेंसीज के जरिए और फिर ये प्रोड्यूस करता है मेल गेमेटोफाइट एंड दिस इज द मेल गेमेटोफाइट. नाउ वी कम टू द फीमेल 6th organ of the flower. Androecium is the male 6th organ. Gynoecium या carpel. Gynoecium or carpel is the female 6th organ. अब हम गाइनीशियम की तरफ आ रहे हैं. फीमेल 6th organ है. इसका दूसरा नाम है कार्पल. दिस इज द फीमेल 6th organ ऑफ द प्लांट. इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके 3 पार्ट्स हैं. विच वन? इसके ये 3 पार्ट्स हैं. दिस इज ओवरी. This is stigma. This is stigma, style, and this is ovary. Collectively, this is gynoecium, or this is known as what? Carpel. This is the female 6th organ of the flower. अब इस gynoecium के अंदर क्या है? इसी ovary के अंदर क्या होता है? ओयूल. गाइनीशियम के ऊरी में क्या होता है? ऊरी कंटेन मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम या दूसरा नाम क्या है? OVULE, ओयूल. इसी ऊरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम है. जिस तरह इधर एंड्रोशियम के इंटरलोब में माइक्रोस्पोरेंजियम या उयूल होता है. ये मेगास्पोरेंजियम या उयूल है. ये देखें, उयूल के ये हिस्से है. ये उयूल है. ये उयूल है और ये उयूल के प्रोटेक्टेड कवर है. एक्चुअली दिस इज कलेक्टिवली मैं शो करता हूं ओयूल या मेगा स्पोरेंजियम. लेकिन इसका ये ब्लैक लाइन जो है इस पे मैं इस तरह क्रॉस का निशान लगा रहा हूं. ये इसका नाम है आउटर इंटेगुमेंट. आउटर इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट इज द प्रोटेक्टिव कवर, प्रोटेक्टिव लेयर. और ये ब्लू लाइन जो है इस तरह, ये देखिए मैंने इससे ये ब्लैक लाइन ड्रा किया. ये ब्लू लाइन अंदर की तरफ जो है इसका नाम है इनर इंटेगुमेंट. न्यूसेलस. NUCESSUS. NUCELLUS. न्यूसेलस. NUCELLUS. न्यूसेलस. The nutritive tissue in the center of the ovule is known as what? This portion is known as what? Nucellus. This is outer integument. This is inner integument. ओयूल किधर होता है? ओयूल अकर, मेगास्पोरेंजियम अकर. आप लोगों को एमसीक्यूज में आया होगा. ओयूल अकर इन या मेगास्पोरेंजियम अकर इन. तो बेस्ट ऑप्शन इनसाइड द ओवरी. एक ओवरी के अंदर कितने ओयूल होंगे आप लोगों के ख्याल में? इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट. आप लोग तरबूज देख ले, आजकल मौसम है, उसके अंदर कितने सीड्स है? तो आप लोग कहेंगे सर वो तो सीड्स है. तो आप लोगों को क्या पता? सीड्स जब इमेच्योर होता है तो उसको ओयूल कहते हैं. जब वो मेच्योर होता है तो मेच्योर ओयूल इज नोन एज व्हाट? सीड. अच्छा जी. तो बाद में एक सीड होते हैं, बाद में 2 होते हैं, बाद में बहुत ज्यादा होते हैं. तो ये डिपेंड करेगा. अब इस तरह है ओयूल. अब ये ओयूल के अंदर क्या है? ऊरी के अंदर ओयूल है. अब ओयूल के अंदर क्या है? ओयूल कंटेन मेगास्पोर, मदर सेल.
जब इसमें मेगास्पोर मदरसिल है, ये डिप्लॉयड है, ये डिवाइड होगा बाय मीन्स ऑफ मियासिस और प्रोड्यूस करेगा मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर? 4 मेगास्पोर। जब 4 मेगास्पोर ये डेवलप करेगा, प्रोड्यूस करेगा, इसके अंदर कितने मेगास्पोर आ गए? 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर खत्म हो जाते हैं। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर खत्म हो जाते हैं और only 1 megaspore remain functional. This is functional megaspore. This is functional megaspore और ये 3 megaspore degenerate, खत्म हो जाते हैं। तो जब ये degenerate हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये क्यों खत्म हो जाते हैं? ये जिस स्पोर्स का जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा है कि वो सर्वाइव नहीं करेगा तो वो खत्म होगा, और जिसका कंपोजिशन ऐसा है कि सर्वाइव कर सकते हैं तो वो सर्वाइव करेगा। How many megaspore are functional in the angiosperm? Only 1. How many will be degenerate? 3. Okay जी। अब ये functional megaspore कभी बाहर नहीं निकलता। It will remain there inside the ovule. और एक चीज याद, डायग्राम को देखकर मैं बता रहा हूं, जिस प्लांट में सीड प्रोड्यूस होता है तो सीड प्रोडक्शन के लिए 4 पॉइंट, यानी इवोल्यूशन ऑफ सीड किस तरह होगी है? इवोल्यूशन ऑफ सीड के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि उसमें हेट्रोस्पोरी हो। जब एक प्लांट में सीड प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है? नंबर 1 हेट्रोस्पोरी, प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट स्पोर। ये देखें ना, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। नंबर 2 इवोल्यूशन, फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ये देखें ना, पॉलन ट्यूब बन गया है। क्यों पॉलन ट्यूब क्यों जरूरी है? ये पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। आगे जाके आप लोगों को समझ आएंगे ये स्पर्म न्यूक्लियाई किस तरह जाएंगे, इधर आएंगे, ये इसी पॉलन ट्यूब के जरिए। तो सेकंड पॉइंट, सीड बनने के लिए जरूरी क्या है? एक तो है हेट्रोस्पोरी, प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट स्पोर्स। नंबर 2 आउटर इंटेगुमेंट, दिस इज इनर इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम जरूरी है, यानी ऐसा स्पोरेंजियम जिसके इर्द गिर्द इंटेगुमेंट हो। और चौथा कौन सा है? द 4th वन, रिटेंशन ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, यानी इसी ओयूल या जिसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, इससे ये फंक्शनल मेगास्पोर बाहर नहीं निकलेगा। इट विल रिमेन देयर। इसके पीछे ये स्पर्म न्यूक्लियाई जाएंगे पॉलन ट्यूब के जरिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होगा। ये स्पर्म न्यूक्लियाई अंदर आएंगे पॉलन ट्यूब के जरिए, लेकिन ये फंक्शनल मेगास्पोर कभी भी बाहर रिलीज नहीं होगा, कभी भी बाहर रिलीज नहीं होगा। ये चीज याद रख ले। तो ये 4 पॉइंट है, कितना आसान है, क्योंकि आप लोगों के सामने है डायग्राम। इवोल्यूशन ऑफ सीड के लिए 4 चीजें हैं, हेट्रोस्पोरी, माइक्रोस्पोर में द 4th वन, retention of the functional megaspore inside the megasporangium. Is it clear? अब हम आगे जा रहे हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर अब फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? फीमेल गेमेटोफाइट। कि आगे ये साइकिल हम कंप्लीट कर लें। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट कोई प्लांट नहीं है, जस्ट अ स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जस्ट अ स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन है। नट इज ए होल प्लांट बॉडी। मैंने आप लोग कहा था जिम्नोलॉजी में गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी नहीं होता, जस्ट अ स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जनाब आप लोगों के साथ ये फंक्शनल मेगास्पोर है। इट रिमेन देयर इनसाइड द इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम या ओयूल जिसे कहते हैं, इसके अंदर ही होगा। ये देखें, ये
एफ एम मैंने लिख लिया और नीचे 1n, व्हाट डज इट मीन? एफ एम और 1n, 1n हेप्लाइड और एफ का मतलब है फंक्शनल और एम का मतलब है मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये माइटासिस के जरिए डिवाइड होगा 3 दफा। फर्स्ट टाइम जब माइटासिस होगा तो ये न्यूक्लियस कितने में डिवाइड होगा? 2 में। माइटासिस के जरिए जो चीज डिवाइड होते हैं वो 2 में आते हैं। अब सेकंड जब माइटाटिक डिवीजन होगा तो सेकंड माइटाटिक डिवीजन जब होगा तो कितने न्यूक्लियाई बनेंगे? ये जो ऊपर वाले न्यूक्लियस है ये, इससे 2 आएंगे और ये नीचे वाले भी 2 प्रोड्यूस करेंगे। लास्ट वन यानी थर्ड टाइम जब माइटाटिक डिवीजन होगा तो कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? ये 4 न्यूक्लियस आएंगे। ये देखे ना, 2 ये है और 2 मतलब ये 2 है ऊपर वाले, तो ईच कलेक्टिवली कितने आएंगे? 4 न्यूक्लियस नीचे है, 4 ऊपर है, 4 न्यूक्लियस आ गए। अब इसी 4 न्यूक्लियस से इधर मैं एक एरो ड्रा करता हूं और एक एरो मैं इधर ड्रा करता हूं। इसका मतलब यह है कि दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस, सारे हेप्लाइड न्यूक्लियस से एक एक न्यूक्लियस सेंटर को आएगा। जब एक एक न्यूक्लियस सेंटर को आएगा, ये गौर से सुन ले, जब ये सेंटर को आएगा तो ये फ्यूज होंगे। इसका नाम है फ्यूजन न्यूक्लियाई। फ्यूजन न्यूक्लियाई, ये फ्यूजन न्यूक्लियाई डिप्लॉयड होंगे। क्यों? 1n + 1n दोनों हेप्लाइड थे, तो 1n + 1n इज इक्वल टू डिप्लॉयड। और ये फ्यूजन न्यूक्लियाई को आप लोग दूसरा नाम भी कह सकते हैं, फ्यूचर एंडोस्पर्म सेल। फ्यूचर कितने रह गए? 3 न्यूक्लियाई ऊपर है और 3 नीचे है। अब इन 3 ऊपर है, 3 नीचे है। इस न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, मेम्ब्रेन सराउंड होंगे और ये तीनों के तीनों, 3 ऊपर 3 नीचे, ये सेल में कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल में ये इस तरह कन्वर्ट होंगे कि इसी तीनों सेल का नाम है एंटीपोडल सेल। तीनों का नाम क्या है? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल सारे हेप्लाइड है और ये न्यूट्रिटियो सेल है। न्यूट्रिटियो सेल इसको कहते हैं। सेल या दूसरा नाम भी है अनफर्टिलाइज्ड एग सेल इज नोन एज व्हाट? oosphere। अनफर्टिलाइज्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत जबरदस्त एमसीक्यूज है। अनफर्टिलाइज्ड एग सेल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज नोन एज व्हाट? oosphere। oosphere। और ये जो सराउंडिंग सेल है ये 2, इसका नाम है साइनर्जिड सेल। साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, अक्सर स्टूडेंट प्लांटी को नहीं समझते और वो इस चीज़ों से तंग होते हैं कि ये क्या है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, कोई चीज़ इस तरह आसानी से तो नहीं सीख जाता कि आप लोग कहे कि बस मैं एट ए ग्लांस एक पेज देख लो, मुझे सब कुछ चीज़ें याद हो जाएं। कुछ ना कुछ मेहनत आप लोगों ने करना पड़ता है। जिस चीज़ में मेहनत ज़्यादा होता है तो उस चीज़ में फिर उसका मतलब फल भी बहुत ज़्यादा मीठा होगा। ये देखें, ये 2 साइनर्जिड सेल हैं और ये एक सेल है। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियोसेक या दूसरा नाम क्या है? आर फीमेल गेमेटो, एम्ब्रियोसेक और फीमेल गेमेटोफाइट। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। नाउ इट इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आप लोग याद रख ले कि हाउ मेनी सेल अकर इन द एम्ब्रियोसेक और फीमेल गेमेटोफाइट? तो आप लोग कहेंगे कि 6 है। क्यों? 3 एंटीपोडल सेल है,
2 साइनर्जिड सेल है और एक सेल है, तो 6 हो गए ना। लेकिन मैं कहूंगा कि 7 सेल स्ट्रक्चर है। आप कहेंगे 7 और सेल कौन सा है? ये मैंने आपको कहा कि ये फ्यूजन न्यूक्लियाई को हम फ्यूचर एंडोस्पर्म सेल भी कह सकते हैं, फ्यूचर एंडोस्पर्म सेल। तो एक फ्यूचर एंडोस्पर्म सेल है, 3 एंटोपेडल सेल है, एक सेल है और 2 साइनर्जिड, तो टोटल कितने हो गए? 7। दिस 7 सेल, आप लोग एमसीक्यूज में इस तरह सकता है, द 7 सेल स्ट्रक्चर in the angiosperm is known as dash, is known as embryo sac or female gametophyte. Yeah. दूसरा MCQs. In case of angiosperm, the embryo sac consists of how many cell? नीचे option 6, 4, 7, 5. तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? 7 cell structure. या अगर ये क्वेश्चन आ गया, my dear student, the functional megaspore nucleus divide how many times by mitosis? Once again, or female gametophyte? 1, 3, 4, 6. तो 3 टाइम डिवाइड होता है। The nucleus of functional megaspore divide how many times? 3 times. 1, 2, 3 to produce female gametophyte या embryo sac. Now it is ready for fertilization. My dear student, ये स्ट्रक्चर जो है embryo sac, ये जो मैंने ड्रा किया, ये कहाँ पे बन गया और ये बना है किस चीज से? ये फंक्शनल मेगास्पोर से बना है। उसका न्यूक्लियस 3 दफा डिवाइड हो गया। लेकिन ये कहाँ पे है? ये उयूल के अंदर है। और उयूल कहाँ है? ऊरी के अंदर है। अब देख ले, मेल गेमेटोफाइट भी तैयार है, फीमेल गेमेटोफाइट भी तैयार है। अब फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद साइकिल कंप्लीट होगा। जरा गौर से नोट कर ले ये चीजें। ये ऊरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। अब इसके अंदर उयूल में ड्रा करता हूं। ये इंटेगुमेंट है और उयूल के ये पोर्शन है, ये सुराख जो है, ये जगह, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। अब इसके अंदर ये फीमेल गेमेटोफाइट बन गया, फंक्शन मेगास्पोर से बन गया ना, इसके अंदर बना है। देखे इस तरह, ये फ्यूजन न्यूक्लियाई है, फ्यूजन न्यूक्लियाई। ये तीनों एंटीपोडल सेल हैं। अब मैंने आपको कहा कि नाउ इट इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो मतलब यह है कि पालन ग्रेन, जिस तरह पहले मैंने इधर स्ट्रक्चर ड्रा किया था, पालन ग्रेन बहुत सारे होते हैं। कोई इधर उधर हवा के जरिए बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई एक ना एक तो इधर गिर गया और इधर जब पहुंच गया, तो वो जब इधर जर्मिनेट करता है तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करता है? वो ये स्ट्रक्चर बनाता है, ये लंबा चमड़ा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये पालन ट्यूब। और इस पालन ट्यूब के अंदर ये ट्यूब न्यूक्लियस है और ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई, जो ऑलरेडी मैंने इसके तरीक़ाकार बताया था। अब फर्टिलाइजेशन किस तरह होगा? ये तो एक सेल है, ये सेंट्रल वन, लेकिन ये दोनों साइनर्जिड सेल क्या करेगा? ये केमिकल रिलीज करता है। द फंक्शन ऑफ द साइनर्जिड सेल टू रिलीज केमिकल, बाय मीन्स ऑफ दैट केमिकल द एंड ऑफ द पालन ट्यूब विल बी रप्चर्ड। एंड ऑफ पालन ट्यूब रप्चर्ड होगा, ट्यूब न्यूक्लियस निकलेगा, खत्म होगा। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस क्रॉस करेगा किसके साथ? एक सेल,
एक सेल भी हैप्लॉइड है, वन स्पर्म न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है, द रिजल्ट विल बी व्हाट? जायगोट। और जायगोट से क्या चीज प्रोड्यूस होगा? एम्ब्रियो। ये जायगोट बनेगा, डिप्लॉयड है, और ये एम्ब्रियो होगा। अब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो अगर मोनोकॉट है तो इस तरह होगा, कार्टिलीडन, ये प्लूम्यूल, ये रेडिकल, ये मोनोकॉट यानी एक कार्टिलीडन। कार्टिलीडन आर द यंग एम्ब्रियोनिक लीव्स। ये प्लूम्यूल और ये रेडिकल, ये एम्ब्रियो है मोनोकॉट का। लेकिन अगर डाइकॉट है तो वो इस तरह है, ये साइड पे ये दो सी मैं लिखता हूं, ये कार्टिलीडन है, ऊपर वाला पोर्शन पी है और नीचे वाला आर है, रेडिकल है, प्लूम्यूल है, कार्टिलीडन है। तो ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है, ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है। तो एक स्पर्म न्यूक्लियस तो आ गया, इसी एक सेल के साथ मिल गया, डबल फर्टिलाइजेशन है ना, एक स्पर्म न्यूक्लियस तो यूज हो गया। अब दूसरा, सेकंड स्पर्म न्यूक्लियस क्रॉस फ्यूजन न्यूक्लियाई। फ्यूजन न्यूक्लियाई तो ऑलरेडी डिप्लॉयड है ना, आप लोग देख लें, फ्यूजन न्यूक्लियाई ऑलरेडी क्या है? डिप्लॉयड है। तो जब ये डिप्लॉयड है और एंडोस्पर्म, क्या बनेगा इससे? ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, यानी 3 एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम किया है, इट स्टोर फूड अराउंड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के इर्द गिर्द खुराक स्टोर करने का काम किसका जिम्मे है? ये ट्रिप्लॉयड, ये एंडोस्पर्म खुराक स्टोर करता है। लेकिन इसमें एक अहम पॉइंट आप लोग याद रख लें, ये सब कुछ इधर हो रहा है। अब इसी उरी के अंदर ये चीज इस तरह है, उरी के अंदर ये किस तरह है? इसी तरह। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को शो करता हूं, ये उयूल, थोड़ा सा पतला लाइन मारता कि इसमें आप लोगों को जगह नजर आ जाए। ये उयूल है। अब उयूल के अंदर ये अगर ये डाइकॉट है तो इस तरह है, देखें, ये कार्टिलीडन है, सी, ये पी है प्लूम्यूल, ये आर है रेडिकल, और ये एंडोस्पर्म ने खुराक स्टोर करना शुरू किया। ये एंडोस्पर्म है, क्या है? एंडोस्पर्म। लेकिन ये चूंकि डाइकॉट है तो ये कार्टिलीडन क्या करेगा? ये कार्टिलीडन एंडोस्पर्म से ये खुराक अपने अंदर स्टोर करेगा। तो ये कार्टिलीडन फिर इस तरह एम्ब्रियोनिक लीव्स नहीं, फिर ये बिल्ज अप होंगे, स्विल अप होंगे, इस तरह। देखें, मैं सिर्फ वो ड्रा करता हूं, ये उयूल है ना, उयूल के अंदर फिर ये कार्टिलीडन अब इस तरह है ना। अब ये कार्टिलीडन किस तरह होगा? ये खुराक स्टोर करेगा अपने अंदर, तो इस तरह बिल्ज अप होंगे, इसी साइड से भी बिल्ज अप होंगे। दरमियान में क्या चीज रह गया? ये ब्लू लाइन देख ले, ये रह गया, ये ब्लू, ये सी है, ये जो बिल्ज अप हो गए, कार्टिलीडन, ये ऊपर वाले ये पी है और ये नीचे वाला आर है। तो ये इस तरह स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रा किया, देखे, इसी तरह लोबिया का, ये कार्टिलीडन है, और ये सेंटर में जो राड रह गया, राड ये पी है, प्लूम्यूल है, और ये आर है, ये रेडिकल है। तो अब हम इसको डाइकॉट कहते हैं। तो डाइकॉट में स्टोर फूड कहां पे होता है? बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, द स्टोर फूड इन केस ऑफ डाइकॉट अकर इन एंडोस्पर्म और कार्टिलीडन। होता है इसी तरह, ये कार्टिलीडन है, सी,
ये P है, ये R है, समझ आ रहे हैं? ये कार्टिलीडन, ये प्लूम्यूल और ये रेडिकल, और बाकी ये स्टोर फूड क्या चीज है? एंडोस्पर्म। तो आप लोग याद रख ले माय डियर स्टूडेंट, द स्टोर फूड इन मोनोकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट अकर इन एंडोस्पर्म। द स्टोर फूड इन मोनोकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट अकर इन एंडोस्पर्म। कार्टिलीडन में नहीं होता, बट द स्टोर फूड इन द डाइकार्टिलीडन अकर इन द कार्टिलीडन। डाइकाट में एंडोस्पर्म में स्टोर फूड नहीं होता। अर्ली टाइम में एंडोस्पर्म स्टोर करना शुरू करता है, लेकिन फिर कार्टिलीडन एंडोस्पर्म से ये खुराक अपने अंदर स्टोर करता है, तो कार्टिलीडन बिल्डअप हो जाए, जिस तरह लोबिया है, मूंगफली है और ये है। ठीक है, अब जनाब जब ये हो गया, लास्ट पॉइंट है, अपने साथ नोट, mature ovule is best option है seed. integument form dash seed coat या टेस्टा। फिर auri mature into fruit, and aureole mature into dash fruit wall। फ्रूट वॉल का दूसरा नाम है पीरिकार्प। तो माय डियर स्टूडेंट, दीज आर best one MCQs. Ovule mature into, yeah, mature ovule is known as seed. Our integument form seed coat or testa. Our ovary mature into fruit. Our ovary wall mature into fruit wall. लेकिन अगर आप लोग कहे कि immature seed is known as what? Immature seed is known as ovule. Immature seed is known as what? Ovule. और mature ovule is known as what? Seed. तो सीड जब बन गया, लेकिन हर एक फ्रूट तो हम नहीं खाते, बाज एडिबल है और बाज एडिबल नहीं होते। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन ये हो गया कि दोनों स्पर्म इस्तेमाल हो गए। एक स्पर्म इसी एक सेल के साथ, स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियाई के साथ मिल गया, सो दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इंशाल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों खत्म हो गए। इसमें नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डाइकाट मोनोकाट में 2-3 पॉइंट है, MCQs पॉइंट, वो सिखाऊंगा आप लोगों को, और इन्फ्लोरेसेंस। इंशाल्लाह फिर ये चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू।